नमस्कार, मैं ओम जायसवाल अपना न्यूज़24.in में आप सभी का स्वागत करता हूं। बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी से होते हुए रायपुर तक न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हत्याएं हो रही हैं, इसी को लेकर न्याय यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, जिनके द्वारा इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको हम एक एक करके सारी तस्वीर दिखाएंगे, किस प्रकार से इस यात्रा की तैयारी की गई और किस प्रकार से इस यात्रा को रायपुर तक ले जाया जा रहा है। पहली तस्वीर है लवन नगर पंचायत के महामाया मंदिर की, जहां पे पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कसडोल विधायक संदीप साहू और अन्य कांग्रेसी जनप्रतिनिधि मिलकर लवन के महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले जो है सोना खान शहीद वीर नारायण सिंह जी की स्मृति के सामने भी पूजा अर्चना किया गया। गिरौदपुरी में भी पूजा अर्चना करके इस यात्रा को आगे बढ़ाया गया। ये यात्रा धीरे धीरे जो है लवन नगर पंचायत तक पहुंचा, जहां पे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लवन के महामाया मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इन तमाम बातों को लेकर वो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में पीड़ितों के साथ वो खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई, आखिर इन हत्याओं की वजह क्या है, किसके इशारे पे हो रहा है, छत्तीसगढ़ को आखिर कौन चला रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है रिमोट कंट्रोल की सरकार है। इन तमाम बातों को कहते हुए प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता में दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाएंगे। देखिए एक एक करके तस्वीर और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दीपक बैज जी। इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा से छत्तीसगढ़ में एक नया संदेश जा रहा है और इस प्रदेश सरकार की नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि क्षेत्र में जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, उस रास्ते की पूरे गांव की जनता इस न्याय यात्रा को स्वागत करने के लिए मतलब पूरे रास्ते पर इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हमारा मकसद है कि इस प्रदेश को बचाना है, इस प्रदेश को शांति की ओर वापस लाना है, जो इस 9 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, अपराध का गढ़ बना दिया। आज की बात हम करें, कुछ जिस न्याय यात्रा का हमारा मकसद है कि अपराध रुक नहीं रहा है, लेकिन आज की घटना, रात की घटना का बात कवर्धा में फिर से, जहां पिछले एक सप्ताह पहले 3 साहू समाज के बेटों की हत्या हुई, उस घटना को रोक सकती थी सरकार। फिर उसके बाद आज एक साहू बेटा की फिर हत्या होती है और एक गंभीर रूप से घायल है। मतलब इस तरह से पूरे कवर्धा जल रहा है। गृह मंत्री का गृह जिला है, गृह विधानसभा है, अगर वो संभल नहीं रहा है तो क्या प्रदेश संभलेगी? ये सवाल है हमारा। फिर भी मैं सवाल पूछता हूँ मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री कि अपराध कब रुकेगी? अपराध को कौन रोकेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका सवाल जनता के पास आना चाहिए। जब जब प्रदेश में अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। जब जब गरीबों के खिलाफ में अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। चुनाव 4 साल बाद है, उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ को बचाना है, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा करना है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के एससी, यहाँ के ओबीसी, यहाँ के जनता को बचाना, इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ रही है और छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से हम सरकार की नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाएंगे। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि घटनाएं रुकना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या फिर से कवर्धा जैसा घटना चाहते हैं क्या? फिर से कलेक्टर और एसपी ऑफिस जलाना चाहिए क्या? लोगों की आक्रोश बढ़ रही है, सभी समाज, एससी समाज की आक्रोश बढ़ रही है, साहू समाज की आक्रोश बढ़ रही है, आदिवासी समाज की आक्रोश बढ़ रही है। तो इस तरह से समाज, यादव समाज की आक्रोश बढ़ रही है, सभी समाजों की आक्रोश बढ़ रही है, लेकिन सरकार आज भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। लेकिन अगर देखा जाए वास्तव में कि इस सरकार में अनुभवहीन मंत्रिमंडल है, ये सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग में कमीशन खाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। अब एक मंत्री के बंगले को देखिए आप,
एक तहसीलदार का बयान भी आया, मेरे ख्याल तहसीलदार बलौदाबाजार जिले के ही है जी। मंत्री भी बलौदाबाजार के हैं, और जिनका ट्रांसफर के लिए जो ट्रांसफर नायब तहसीलदार आया उनका भी आप इस जिले से संबंध है। आखिर क्यों सीधा आरोप 10-10, 15-15 लाख रुपए दे रहे? क्या जनता को लूटने के लिए सरकार बनी है क्या? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए टोकन मनी चल रहा है। तो सरकार में सिर्फ लूट मची हुई है, जितना लूट सको तो लूट लो। ये प्रतिस्पर्धा मंत्रियों में चल रही है, इसलिए ये कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है। अभी 7 दिन के अंदर दूसरी घटना हुई कवर्धा में, वहां पे निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी कर, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, और एक को तो आपने अपनी सरकार गृह मंत्री के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, पुलिस के लॉकअप में उसको इतना मारा जाता है। एक साहू समाज के बेटा की मौत होती है, उसका हत्या का जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री के इशारे पे हत्या हुई है क्या? ये पूछना चाहते हैं हम। इसलिए न्याय यात्रा का मकसद है कि हम उन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की है। आज दूसरा दिन है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा दर्ज होगा और लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। हम पूछना चाहते हैं, सरकार कहां से चल रही है? दिल्ली से चल रही है, नागपुर से चल रही है? सरकार कौन चला रहा है? यहाँ तो एक मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ तो 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री है। आखिर सरकार कौन चला रहा है? ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। आखिर सरकार का नियंत्रण किसके पास है? ये सरकार जानना चाहती है। लेकिन सरकार न इसके पास नियंत्रण है, न कानून व्यवस्था कोई बिगड़ा कानून व्यवस्था को बना सकती है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने लगे हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। इसलिए इन सब मकसद को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने का। अभी आप छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैस को सुन रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा इस न्याय यात्रा को लेकर हमने आपको सुनाया। आगे भी इस न्याय यात्रा से जुड़ी हुई पल पल की खबर हम आप सबके बीच लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए अपना News24.in के साथ। बलौदाबाजार से ओम जायसवाल, ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी खबर आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।